Hello, subscribers. This is UMK here, and welcome for our first EP analysis video. भाई आज होने वाला है हमारी चैनल का पहला EP analysis, and this analysis is especially very close to me because this is of my brothers, and this EP is called Hash, which is by my brother Hemant. तो भाई ये वीडियो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, ये EP analysis बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन आई वॉक दिस ई पी थ्रू बहुत बारी बिकॉज मेरा परसेप्शन अबाउट दिस ई पी केप्ट चेंजिंग, या मेरा जो भी थॉट प्रोसेस था रिगार्डिंग एवरी सॉन्ग वो चेंज होता रहा हमेशा. सो एक कंक्लूजन तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा टाइम लग गया, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट गाइस. सो आज होने वाला है हमारा पहला ई पी एनालिसिस हैश का, एंड बेसिकली दिस ई पी कंसिस्ट ऑफ 6 songs. Basically, it consists of 5 songs and one skit that is done by Nishi ma'am. And उस चीज़ के लिए मैं बड़ा प्राउड था अपने भाई से, बिकॉज दिस अ वेरी बिग थिंग फॉर अ स्मॉल किड लाइक हिम कि इतना कुछ अचीव कर लेना इतने कम टाइम में. इट्स अ वेरी बिग थिंग. सो वी विल बी एनालाइजिंग ऑल दीज 5 tracks, एंड देन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग उसको एक लिस्ट में कर देंगे फिट इन. और मैं पहले ही बता दूं कि वो लिस्ट कंप्लीटली मेरे खुद के ओपिनियन पे बेस्ड है. हर किसी की लिस्ट अलग अलग हो सकती है, हर किसी का परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, हर किसी की चॉइस अलग अलग हो सकती है, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग फॉर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो दिस लिस्ट इज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग ओनली फ्रॉम माई परसेप्शन एंड माई ओपिनियन. So, without wasting any further time, let's go and start our first track analysis, that is Monday Fly. फॉर मी दिस ट्रैक वॉज समथिंग जो कि एक की बन गया इस गाने, इस ईपी का एक की पॉइंट बन गया, एक मेन पॉइंट बन गया इस ईपी का कि ये ईपी अगर जानी जाएगी तो इस गाने की वजह से आएगी, जानी जाएगी बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ दोज ट्रैक्स जो इंसान सुनेगा ही सुनेगा, हमेशा से सुनेगा. एंड ये ट्रैक जो है भाई, इस ट्रैक ने मुझे बहुत ही ज़्यादा रेपिटेटिव साउंड दिखाई है, बहुत ही कैची साउंड दिखाई है, और ऐसा लगता है मुझे कि ये ट्रैक बजेगा भी और आगे जाके फैलेगा भी, फटेगा ये गाना ज़रूरी. क्योंकि इसकी जो वाइब थी, दैट पंजाबी टच जो हेमन ने इसमें दिया है, दैट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी न्यू इन द टेस्ट ऑफ के एच एच. और उसमें जो बार्स भी थे भाई के बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे मुझे, एंड प्लस द द फीचर ऑफ शैंका इन इट हैज़ अ वेरी बिग कोलैब, एंड आई फाउंड इट वेरी ब्यूटिफुल कि एक ऐसा कोलैब भाई को मिल गया है और उस कोलैब को बेहतरीन तरीके से उस ट्रैक में उतारा गया है. एंड ऑल्सो गाइज आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो आज की एनालिसिस है इसके लिए मैंने बहुत सारे लोगों को कंसल्ट भी किया है, जिसमें हमारे बहुत ही क्लोज पीपल आते हैं, जैसे कि मेरा खुद का मैनेजर अरसलान, एंड देन ताबिश भाई द प्रोड्यूसर ऑफ दिस होल ईपी. आई हैव टॉक टू हिम थ्रू आउट ऑल दिस ईपी प्रोजेक्ट. मैं सभी ईपी के प्रोडक्शन के साथ गया हूँ, उनके साथ. आई हैव बीन ऑन अ कॉल विद हिम फॉर मोर देन 2 hours, एंड पूरी ईपी को एनालाइज किया हम लोगों ने प्रोडक्शन वाइज. उनसे भी मैंने बात करी इस बारे में, हेमंत से भी मैंने बात करी इस बारे में, एंड आई kept on all the perceptions in my mind, और उसको दिमाग में रखते हुए then I kept making that list कि मैं कैसे लिस्ट बनाऊंगा, क्या क्या कौन सा ट्रैक कहाँ पे रखेंगे. तो इस गाने के बारे में जब मैंने ताबिश भाई से भी बात करी, उनका भी यही कहना था कि ये गाना ही बहुत ही ज़्यादा की रेफरेंस देता है इस ईपी की. एक की बन जाता है, ये एक फेस ऑफ द ईपी बन गया है ये गाना, और ये गाना बहुत ही ज़्यादा प्ले भी हो रहा है. और इस गाने को बनाने के लिए ताबिश भाई ने भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाया कि कितना मेहनत लगा है उन सबको. अब वोकल्स के साथ सुनते हैं एक बार. मुंडे फलाई गल्ला सीनिया हैवी ब्रो देखे मैंने एक नहीं था सभी ब्रो राजा जी जाए बातें परे तभी जो ओ कुड़ी नहीं समझती ना कुड़ी वो किसी को बुलाना किसी का हाथ में मरता वापी भी मैं जवाब दे पूरी जो बात है उसे नहीं डाल देती, चाहे वो हेमन हो, चाहे शैंका हो, और क्या चाहे ताबिश भाई हो. एंड आई गेस दिस जो होल भी जो भी ये मेहनत है वो रंग लाई है, बिकॉज दिस ट्रैक हैज़ कम आउट टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स हेमन हैज़ एवर गिवन. उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट की. वेल देन पीपल, गाना स्टेटमेंट 2 मिनट का गाना है, फुल ऑफ बार्स. इट हैज़ बिन अ बार फेस्ट जब मैं ये गाना सुन रहा हूँ. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ट्रैक इज दैट इट गॉट appreciated from one of the finest pens of Kashmir, that is Tufan Nazir. And it was one of the, I guess it was one of the big things that Heyman has witnessed yet. And आगे जाके भी it would be one of those things कि हेमन याद करेगा कि भाई तोफैल भाई ने इस गाने को appreciate किया था. Overall it was a very nice track. It was a very cool track. It bar fest kind of track बनाया गया था ये. And I found it very good because it was a basic track, but then at the same time it was a very complex track in terms of bars. एंड ताबिश भाई से भी जब मैंने बात करी तो इन टर्म्स ऑफ बीट इट वाज वेरी सिंपल, केप्ट इट वाज केप्ट वेरी सिंपल, वेरी बेसिक,
कि एक ऐसी बीट बनाते हैं, इसको ऐसे करते हैं, नो एक्सपेरिमेंट एट ऑल। एक बेसिक सी बीट रखी गई, एक सिंपल सी बीट रखी गई, जिसके ऊपर हेमन ने अपना बार फेस्ट बहुत ही ज़्यादा क्रेजी तरीके से किया, विच आई फाउंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वेल देन उसके बाद आते हैं हमारे थर्ड ट्रैक पे, दैट इज तगड़ा रहा। ब्रो तगड़ा रहा इज वन ऑफ दोज ट्रैक जो मुझे इस ईपी में से बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आई हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड दिस इन माय ओल्ड वीडियो, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जिसके अंदर फीचर्ड हैं दैट हैड बॉय और लेविटेटर। आई डोंट नो व्हाई आई केप्ट दिस नेम टू हिम, बट आई फील लाइक ही इज दैट लेविटेटिंग पॉइंट। और इस गाने के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ यहाँ पे, बिकॉज ऑलरेडी इस गाने के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, जिसमें मैंने यही एक ना अपना ओपिनियन दिया था कि व्हेन ही कम्स इनटू मेलोडी ही शुड ट्राई मेलोडी एट 100%, लाइक कीपिंग द बार्स असाइड, कीपिंग दैट हार्ड वोकल्स असाइड, और एक प्रॉपर मेलोडी में ही वो जाए। बाकी मुझे ये गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड आई हैव बिन लिसनिंग टू दिस ट्रैक बिफोर ईपी ड्रॉप, बिकॉज ये ईपी से पहले ही आया हुआ था ये ट्रैक, एंड आई हैव बिन लिसनिंग टू दिस ट्रैक फ्यू टाइम्स। उसके बाद आता है न्यूशी स्किट, विच हम लोगों ने पहली बार ही बात करी है कि वो एक स्किट है बाय निशी मैम, एंड इट इज़ वन ऑफ द, इट इज़ लाइक एन अचीवमेंट हेमन की उनको ये चीज़ मिल सकी। And we won't be talking about this because this is somewhere not a track to him, or not a track for us. It's just an emotion that has been shown कि एक ऐसा level हमको मिल चुका है। And the fifth track that comes is Kalla Kalla. Well, Kalla Kalla was a total different vibe from the whole अभी तक जो भी गाने आए थे, मुंडे फ्लाई हो गया, स्टेटमेंट हो गया, उससे डिफरेंट होके कल्ला कल्ला was a low key kind of a track, a very mellow kind of a track, जिसमें एक लड़के के बारे में बात हो रही है who is separated by somebody and he doesn't want to go back as well, but he is missing that person, and what is the perception of that guy, which is shown in a very mellow and a very tonic way, which I found very very beautiful, which I found very interesting and catchy. हेमन का इसमें जो हुक था, हेमन का जो इसमें बार्स थे, दैट आई फाउंड वेरी क्रेजी। टैक्स है, लेयर्स है, ये मेन हुक है। हाँ। मैं कल्ला कल्ला घूमा शहर, ये नहीं मेरा ये यार, मैं कल्ला कल्ला घूमा तुझे कैसे, ये दूसरा। बट इससे जब मैंने ताबिश भाई से भी बात करी कि मुझे इसका जो फीचर था दैट वाज हेक्सा, नो डाउट ही इज़ अ वेरी क्रेजी रैपर, बट मुझे कहीं ना कहीं उसकी जो फीचरिंग थी इसमें, दैट काइंड ऑफ फॉर मी फ्लिप द होल वाइब ऑफ दिस ट्रैक। फॉर मी ऐसा लगा कि हेमन ने इस गाने को कहीं और लिया हुआ था, और जब हेक्सा केम ऑन दिस ट्रैक एंड ही मेड इट गो समवेयर एल्स विच शुडंट हैव बीन डन। लाइक आई नो कि एक रैपर जब भी फीचरिंग दे रहा है या गाने बना रहा है, तो ही वांट्स टू कीप हिज की एलिमेंट ऑन, कि मैं जाना चाहूँ इस चीज़ की वजह से, मतलब मेरा एक वो अलग निकल के आए, इमेज निकल के आए कि हाँ ये तो ये है, लाइक कोई ये बेसिक नहीं लगना चाहिए, मतलब ये एक अलग से मैं दिखना चाहिए कहीं से। बट देन एट द सेम टाइम इफ़ यू आर फीचरिंग इन टू अ ट्रैक, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि मेरी इस लाइन की या मेरी इस कंपोजिशन की या किसी भी किस चीज़ की वजह से, किसी भी एलिमेंट की वजह से इस गाने की जो वाइब है वो ख़राब ना हो या फ्लिप ना हो जाए, विच आई समवेयर फाउंड कि हो गया है। जो इसमें वो पॉकेट्स मेरे हिसाब से बहुत छूट गए हैं, एंड उसकी वजह से मुझे कहीं कहीं ना कहीं लगा कि ये जो गाना है उसकी फ्लिप थोड़ी हो गई है वाइब। बाकी ओवरऑल इट वाज अ वेरी मेलो एंड अ वेरी सॉफ्ट टॉनिक ट्रैक विच आई फाउंड वेरी क्रेजी। And then at last it comes Swan. Well, Swan for me was a very different kind of a track, very experimental, out of the box track for me and as well as for Heyman, because it was a very Juice WRLD kind of a track which I found very experimental, and it takes a lot of courage कि ऐसा एक ट्रैक बनाया जाए when already you are giving up EP, जिसमें EP में तो भाई कोई ना कोई चीज़ खटक ही जाती है लोगों को, जिसकी वजह से वो एक डाउन उसको आ जाता है स्टेप, फिर ऐसा एक ट्रैक उसमें दे देना वॉज वेरी बोल्ड स्टेप डन बाय हेमन, एंड आई फाउंड इट वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक। ऑल्दो आई फाउंड कि थोड़ा थोड़ा इसमें क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स मिसिंग है, थोड़ा थोड़ा लाइन्स को समझने में दिक्कत आ रही है, थोड़ी क्लैरिटी लाइन्स को समझने में जो क्लैरिटी है उस लाइन्स की वो थोड़ी मिसिंग मुझे लगी। एंड मुझे ऐसा लगा कि हेमन शायद ये ट्रैक्स like as a listener of Heyman, I don't want Heyman to make these kind of tracks often, बट देन गाना जो है मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था, ओवरऑल बहुत ही प्यारा गाना था, एक एक्सपेरिमेंटल ट्रैक था, आई फाउंड इट वेरी ब्यूटीफुल। बट देन यही है कि हेमन से आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ अ ट्रैक दैट मच, क्योंकि हेमन की जो वोकल्स हैं या हेमन की जो वाइब है या जो उसका एक पर्सोना क्रिएट हो चुका है सीन में, दैट डजंट फिट इन विद दिस काइंड ऑफ अ वाइब। आई एम नॉट आस्किंग हिम टू नॉट एक्सपेरिमेंट विद हिज म्यूजिक, बट देन ऐसा भी मत करो कि यू लूज योर इंटरेस्ट ऑफ कोर ऑडियंस। अदरवाइज दिस ट्रैक वॉज अ वेरी नाइस ट्रैक। जब मैं ताबिश भाई से भी इस गाने में बात करी इस गाने के बारे में, तो उनकी भी यही एक दिमाग में एक थॉट रह गया था कि द क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स इज मिसिंग, क्लैरिटी ऑफ लाइन्स इज अ बिट मिसिंग, एंड दिस वॉज अ वेरी
experimental kind of a track. And surprisingly, when I came to talk with Tabish bhai, and उन्होंने बोला कि I wanted something else from this track, but Heyman wanted something else from this track, but then we ended up making the track that Heyman wanted because EP उसी की थी. And so kind of that, जब मैंने उनसे बात करी रिगार्डिंग कि उनका क्या थॉट प्रोसेस था रिगार्डिंग दिस सॉन्ग, एंड इट वाज क्वाइट गुड एज वेल. आई एम नॉट गोइंग टू से कि उनका थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया नहीं था, उनका भी बहुत बहुत क्रेजी था, बट ओवरऑल दिस ट्रैक वाज अ वेरी नाइस ट्रैक एंड वेरी बोल्ड स्टेप डन बाय हेमन, विच आई यू नो अप्रिशिएट कि ऐसा एक बोल्ड स्टेप लिया गया इसमें. वेल देन, दिस इज द एनालिसिस ऑफ द होल ईपी. 6 गानों की ईपी है जिसके ऊपर हम लोगों ने प्रॉपर एनालिसिस दिया. कुछ की पॉइंट्स भी थे, कुछ कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ये थोड़ी डिग्रेड हो गई, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसकी वजह से थोड़ा अपग्रेड हो गई. ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल ईपी एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इसमें पुट ऑन किए गए, जिसको मुझे लगता है कि सराहना चाहिए और इसको सुनना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो इसकी मेहनत है वो रंग लाए और उसको ऐसा ना लगे कि भाई मेहनत फजूल गई है. बिकॉज दिस EP डिजर्व्स टू बी इन योर प्ले लिस्ट. I guess not, if not all songs, but some of those songs should definitely be in your playlist, because this EP has took a lot from Heyman, from Tabish bhai, and from the featuring artists. And so this is all for today, guys. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. कमेंट करो कि आगे किस गाने के बारे में बात करी जाए, या एनालिसिस वीडियोस भी आते रहे. अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वी विल कीप ऑन मेकिंग दिस काइंड ऑफ सीरीज एज वेल. एंड इस गाने को सुनो, आई मीन इस EP को सुनो, इसके गानों को सुनो, इस आर्टिस्ट को सुनो. बहुत प्यारा है आर्टिस्ट है और बहुत काम भी कर रहा है, बहुत मेहनत भी कर रहा है. एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, गाइज. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, स्टे ट्यून्ड. मैं कह रहा था कि जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो लाइक सिर्फ हेमन के लिए अप्लाई नहीं होते हैं. जितने भी आर्टिस्ट है कश्मीर बाहर के जो भी देखेंगे वीडियो, सबके लिए अप्लाई होती है. लाइक इफ यू नो यू आर गुड एट इट, देन करो भाई, किसने मना किया है. लेकिन वैसा करो कि लोग सुने. कि एक गाना बनाने में भाई कुछ भी कहो, मेहनत लगती है. 1 दिन 2 दिन, हफ्ता, महीना, जितना भी टाइम लो, एंड उस मेहनत का कुछ तो फल मिले. ट्रू. एंड बुलशिट है कि भाई ये बोलते हैं कि हमें ऑडियंस नहीं चाहिए, फिर क्यों बना रहे हो गाने. भाई हर किसी को ऑडियंस चाहिए, ये हर कोई, मतलब ये फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट होता है. मुंडे फैलाई गल्ला सीधी नहीं आ हैवी ब्रो, देखे मैंने एक नहीं है तो सभी ब्रो. रांझा जी जाए बातें परे तभी जो, ओ कुड़ी नहीं ओ समझदी गल्ला कुड़ी बहुत.